अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी गाइड एस्पायरेंट्स। एमडी गाइड गाइडेंस सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। देखें, एमडी गाइड में जितना आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मैटर कर रही होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप एमडी गाइड में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बुक्स के नाम बताऊंगा। अगर आप उधर से तैयारी कर लेते हैं, उधर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको रैंडम बुक्स से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने इन्हीं बुक्स को फॉलो करना है। एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान मैंने काफ़ी सारी बुक्स यूज़ की, लेकिन इनमें से जो फ़ायदेमंद है आपके लिए, मैं वही बुक्स आपको रेकमेंड करूँगा। और लास्ट पर मैं आपको पास्ट पेपर के लिए एक बुक बताऊँगा, आपने वो लाजमन करनी है। वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, जो कि एमडी कैट में एक मेजर पोर्शन है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो पहली बुक मैं आपको बताऊंगा वो है डॉक्टर सोहेल की बुक। वो प्रिपरेटरी बुक भी है ये वाली, और इसमें एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं। और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो टेक्स्ट बुक्स की ज़्यादातर लाइन यूज़ की गई हैं। तो इस तरह आपकी जो गिरफ्त है टेक्स्ट बुक की लाइन्स पर, वो अच्छी हो जाती है और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी सारी हो जाती है। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, ठीक है, बायो की किप्स की जो बुक है, आप उसे भी सॉल्व कर लें। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने इसी बुक को रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं, टाइम बच जाता है, तो फिर आप किप्स की प्रैक्टिस बुक जो है बायोलॉजी की, आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। डॉक्टर सोहेल की इस बुक में हर चैप्टर के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो भी दिए गए हैं। तो जब आप एक चैप्टर तैयार कर लें तो यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपकी तैयारी इंशाल्लाह, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर तो बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए आपने किप्स की बुक यूज़ करनी है, ठीक है ना। वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा ना, आपने पास्ट पेपर केमिस्ट्री के जितने भी हों, आपने उनको बार बार करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं ना, वो रिपीट हो रहे होते हैं पेपर्स में, ठीक है। आपने पास्ट पेपर पर अपनी गिरफ्त अच्छी तरह रखनी है, ठीक है। और किप्स की जो बुक है, आपने उसे फॉलो करना है। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की, ठीक है, जिसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिज़िक्स के लिए जो मैंने आपको प्रिपरेटरी बुक पहले भी बताई थी, एक्सपर्ट फिज़िक्स, उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज दिए गए हैं, उनमें पास्ट पेपर्स हैं और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना वहाँ से, एक्सपर्ट फिज़िक्स से, और अगर आप कम्पैक्ट फिज़िक्स भी यूज़ करते हैं, वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस दी गई है। तो अगर एक्सपर्ट की बात करें तो इसमें बहुत एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप वो एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं सारे, तो आपकी प्रैक्टिस मोर देन इनफ हो जाएगी। तो आप फिज़िक्स के लिए एक्सपर्ट फिज़िक्स को ही यूज़ करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं करते तो आप कम्पैक्ट कर लें, क्योंकि दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपने पास्ट पेपर्स, चाहे वो एमडी कैट के हों, नाम्स के हों या किसी और प्रोवेंस के हों, तो आपने उनको अच्छी तरह करना है और बार बार करना है, क्योंकि काफ़ी सारे इंग्लिश के एमसीक्यू सेम टू सेम वही रिपीट हो रहे होते हैं। इवन के उनकी स्टेटमेंट भी सेम होती है, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस काफ़ी सारी हो जाती है। इसके अलावा प्रैक्टिस अगर बुक यूज़ करनी है तो आप किप्स की बुक यूज़ कर दें प्रैक्टिस की इंग्लिश के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पास्ट पेपर होने चाहिए और वो अच्छी तरह आपने किए हों, ठीक है ना। आपको एक तरह से याद होने चाहिए। इंग्लिश के सिनोनिम्स की बात करें तो वैसे तो वो रैंडम कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बुक्स भी यूज़ करते हैं। आप वो स्टार की यूज़ कर लो या किप्स की, कोई भी आपको मिल जाए वो आप यूज़ कर लो, लेकिन ज़्यादातर वो सिनोनिम जो आए होते हैं वो रैंडम ही होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए भी सबसे पहले आपने पास्ट पेपर्स, उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने बुक यूज़ करनी है किप्स की, वो प्रिपरेटरी बुक और प्रैक्टिस बुक इकट्ठे होती है। वहाँ काफ़ी सारी प्रैक्टिस दी गई है। हर जो उनका टॉपिक होता है उसके बाद प्रैक्टिस दी गई होती है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें और पास्ट पेपर पर फोकस करें, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए जो बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है स्टडी हाई पी की बुक। ये हमारे कॉलेज के सीनियर भाई हैं उस्मान,
उन्होंने लिखी है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें एमसीक्यूज जो है ना वो टॉपिक वाइज दिए गए हैं, और मैंने इसे एक एक एमसीक्यूज इसका सॉल्व किया था। आप कोई रैंडम पेज खोल लें, देख लें, तो वो सॉल्व ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ये काफ़ी अच्छी बुक है, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आपने इसे ज़रूर बाय करना है। जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करते जाएं तो इसे भी सॉल्व करते जाएं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पेपर में कैसे एमसीक्यूज आते हैं। अगर ये किसी ने बाय करनी हो तो आप मुझे बताना, मैं उस्मान भाई को कह दूंगा कि वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये बुक आपने लाजमन लेनी है। अगर तो आपके पास इनके अलावा कोई और बुक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। आपने उसका नाम ज़रूर बताना है। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर किसी ने रब्ता करना है तो इंस्टाग्राम पर कर सकता है, लिंक दिया गया है चैनल के डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।